हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं जो 11वीं क्लास की फर्स्ट यूनिट चल रही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारा चैप्टर का नेम है। तो उसमें हम आज नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ेंगे, फिर दोबारा से आप 12th क्लास के सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, यूनिट 2 में पढ़ते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आप मोल कंसंट्रेशन टर्म पढ़ोगे वही आप 12th क्लास में जाकर के पढ़ोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक है मोल कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो मोल कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है? देखिए बच्चों, मोल कंसंट्रेशन टर्म ये होता है कि हम लैब में जब जाते हैं तो टेस्ट ट्यूब वगैरह होती है ना, बीकर वगैरह होते हैं, तो काफ़ी सॉल्यूशन भरे हुए रखे रहते हैं, तो उसमें 0.5 मोल है ना, ml। ठीक है, उस तरह की कंडीशन में आपको दिखता है कि वहाँ पर लैब में ये यूनिट लिखी हुई होती है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए वाटर में अगर मैं एक चम्मच सॉल्ट डाल दूँ या नमक डाल दूँ, तो वो देखिए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उस कंसंट्रेशन टर्म का मतलब ये है कि हमें उस वाटर में प्रेजेंट NaCl के नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन या मोल या मोलैलिटी इस तरह की कंडीशन होती है हमारी इस मोल कंसंट्रेशन टर्म में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म में हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, मोलैलिटी निकालनी होती है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस टॉपिक में डिस्कस करना है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म का एक मेन टॉपिक मीनिंग ये है कि बच्चों यहाँ पर कंसंट्रेशन जो हमारे पास सॉल्यूशन रहेंगे उनमें से जो सॉल्यूट आपके मिले हुए होंगे उनकी आपको परसेंटेज निकालनी है या मोलैलिटी निकालनी है या नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर का हमारे पास अब टॉपिक जो है मोल कंसंट्रेशन टॉपिक है। ठीक है, मोल कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, मोल कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, मोल कंसंट्रेशन टर्म में हम क्या है, ये कंसंट्रेशन टर्म अभी मैंने आपको बताया है कि जो कंसंट्रेशन टर्म होती हैं वो हमारी शो करती हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीन्स ये होता है कि हमें उस सॉल्यूशन की कंसेंट जो आपको मिला हुआ है, जैसे सॉल्ट अगर उसमें मिला हुआ है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं या मोलैलिटी निकालनी है, कितना उसमें मिला हुआ है सॉल्ट, ये कितने नंबर ऑफ मोल्स उसके उस वाटर में मिले हुए हैं, कितने मोलैलिटी या कितना मोल फ्रैक्शन उसका निकालना है हमें, ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाटर है, वाटर होता है, वाटर में एक चम्मच सॉल्ट डाल दिया तो वो कंसंट्रेशन बढ़ गया। अभी तो अब तक क्या था, वो एक जनरल बाइंड्री सॉल्यूशन था। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें सॉल्ट डाले तो एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। अब यहाँ पर आते हैं हम मोल कंसंट्रेशन टर्म। तो मोल कंसंट्रेशन टर्म को हम एक तरीके से सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी कंसंट्रेट सॉल्यूशन को बोलने के बाद ट्रू सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सॉल्यूशन जो होता है एक बहुत फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं इसके। ठीक है, इसमें तो सॉल्यूशन बनता कैसे है ना। चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ से इस टॉपिक पर, मोल कंसंट्रेशन टर्म या सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, टर्म पर तो बच्चों देखो, जो सॉल्यूशन होता है इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहलाता है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है। एक सॉल्यूशन जो होता है, ध्यान से समझिए, देखिए सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है। अब सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं कि मैं देखिए आपको बता रहा हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल
जैसे मेरे पास ये एक बीकर में मेरे पास एक वाटर है ना, तो ये आपका क्या है, आपका सॉल्वेंट है। क्या है ये आपका सॉल्वेंट है। अगर मैं इसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाल दूं तो जो मैं सॉल्ट डाल रहा हूँ उसको बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूट। अब इसमें जब ये डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा इसमें, तो हमारे पास बन जाएगा क्या, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है बच्चों, जैसे मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर में वाटर भरा हुआ है। जो वाटर है, ये जो वाटर है ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। क्या ये सॉल्वेंट है। और अगर मैं इसमें 1 चम्मच शुगर डाल दूँ, यूरिया डाल दूँ, या आपका सॉल्ट डाल दूँ, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, सॉलिड में भी फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, वो अलग अलग केस होते हैं। तो फिलहाल तो जैसे सॉल्यूट डाल रहा हूँ तो वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है, तो बच्चों देखो आगे चलते हैं। जो हमारे पास सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट होगा, ये तो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्वेंट रहेगा वो हमेशा रहेगा लार्ज अमाउंट में। ठीक है, जो सॉल्वेंट रहेगा वो लार्ज अमाउंट में होगा, और जो रहेगा इसमें स्मॉलर अमाउंट में। ठीक है, ये रहेगा स्मॉलर अमाउंट में रहेगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी मोलर कंसंट्रेशन टर्म। तो ये सॉल्यूशन बन जाता है ना, क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसी को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है जो पूरी तरीके से इसमें सॉल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसी में से इसी को हम मोलर कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, अब यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये सॉलिड फॉर्म में तो होता ही है, सॉलिड लाइक NaCl, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, etc। ठीक है, यहाँ पर आप ले सकते हैं ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉल्वेंट है यानी लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर। ठीक है, etc। आप कुछ भी ले सकते हैं, वो भी होगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूट है सॉल्वेंट हो गया है ना, सॉलिड है सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके फॉर एग्जाम्पल की तरफ। क्या चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, उसके बाद ये आप नोट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ये मैं रफ कर रहा हूँ। अब चलते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो देखिए इसमें फॉर केस फर्स्ट में आता है सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड में आ जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है, देखिए बच्चों, इस NaCl प्लस वाटर क्या बन रहा है, एक सॉल्यूशन बन रहा है हमारे पास। ये आपके पास क्या है, सॉल्यूट, जो किस फॉर्म में है, सॉलिड। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट, और जो क्या बन रहा है आपका बच्चों, लिक्विड फॉर्म में। क्या है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये तो पहला। सेकंड ले लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस वाटर। ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या हो गया आपके पास, सॉल्यूट,
और ये क्या हो गया आपके पास, सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, सॉल्वेंट हो गया। और इसी के नीचे आप लिख सकते हो वही कि ये होता है सॉलिड फॉर्म में और ये होता है आपका लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये होता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक, ये तो हमारे पास सॉलिड प्लस लिक्विड। अब आते हैं नेक्स्ट केस सेकंड, केस सेकंड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो केस सेकंड पे आएंगे। ठीक है, केस सेकंड पे देखिए, केस सेकंड में आएगा लिक्विड लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड। ठीक है, लिक्विड लिक्विड स्टेट आ जाती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल है C2H5OH प्लस C2H5OH प्लस वाटर, ये बन रहा है एक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर दोनों हमारे पास क्या है, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में है। ये भी लिक्विड फॉर्म में है और ये भी लिक्विड फॉर्म में है। अब हम कैसे पता लगाएंगे इसमें एक सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं इसको 1 मोल ले रहा हूँ, मेरे पास 1 मोल अल्कोहल है और 9 मोल मेरे पास क्या है, वाटर है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और जो स्मॉलर अमाउंट में होगा उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। ठीक है, लिक्विड लिक्विड में इस तरीके से हम पता लगाएंगे, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट। ठीक, अगर यहीं पर मैं उल्टा कर दूं C2H5OH प्लस वाटर। ठीक है, अगर मैं ये कर दूं 9 मोल और ये कर दूं 1 मोल, है ना, यहाँ पे एक सोल्यूशन बन रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं 9 मोल कर दूं और ये 1 मोल कर दूं, ये सोल्यूशन बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सॉल्वेंट और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल। अब इसमें एक थर्ड और आता है, अगर दोनों 50-50% है ना, अगर दोनों के दोनों 50-50% हुए तो तब किसको मानोगे आप, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसी में दे देता हूँ मैं थर्ड कि C2H5OH ये भी आपका 50% है प्लस H2O। ठीक है, H2O ये भी आपका क्या है, 50% है और सॉल्यूशन बन रहा है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप ये किसी दोनों को भी, यानी किसी को भी आप सॉल्यूट या सॉल्वेंट मान सकते हो। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन के बारे में बताया। आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूट किसे कहेंगे। ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट में होता है वह सॉल्यूट होता है और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो क्या होता है, आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब नोट करिए, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, है ना। तो जो ये हमारे पास कंसंट्रेशन होती है फॉलोइंग वेज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज बोल सकते हैं इसको, W/W%। ठीक है, फिर मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं इसको, साई से रिप्रेजेंट करते हैं, X होता है और ये अल्फाबेट होता है। ठीक है, उसके बाद मोलैरिटी होती है M, इसको कैपिटल M से शो करते हैं। फिर होती है मोलैरिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 टाइप्स की आपकी कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी आपकी जो 8 टाइप्स की होती है वो 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम, तो हमारे पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म थी ये, है ना। तो मोलैरिटी जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं 8 टाइप्स की पढ़ते हैं, यहाँ पर हम 4 टाइप्स की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ रही है आपके पास मास परसेंटेज, है W/W%, मास परसेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 100, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म है ये। ठीक, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है इस तरीके से इसका, A solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water
कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। तो हमें मास परसेंटेज किसी करनी है, सॉल्यूट की करनी है, किसी करनी है, सॉल्यूट की करनी है। तो देखो इसमें आपको क्या रहेगा कि वॉल्यूम क्या रहेगा, आपको क्या दे रहेगा, वॉल्यूम और ग्राम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट में देखिए यहाँ पर आप, तो पहला एक क्वेश्चन है हमारा पास इसका, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास 2 ग्राम है ऑफ ए सब्सटेंस ए, कोई ए सब्सटेंस है ना, जिसका नाम नहीं पता, वो 18 ग्राम ऑफ वाटर में क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपका, 2 ग्राम। ठीक है, ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी अगर हम 2 ग्राम में 18 ग्राम वाटर मिला देंगे तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन होता है, या इससे पहले आप ऐसे कर लीजिए, जो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा आपका, ये होगा 2 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, जो यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर 2 + 18 करके क्या हो जाएगा, 20 ग्राम, क्या हो जाएगा, 20 ग्राम। अभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब कर देंगे अप्लाई, हम यहाँ पर देंगे, तो मास परसेंटेज बाय सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मल्टीप्लाई 100। तो ये 2 अपॉन यहाँ पे कितना जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 100, तो 20 5 का जाएगा कितना, 10%। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10%। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम मास परसेंटेज की। ठीक है, तो मास परसेंटेज है, तो ये आपका सॉल्यूट की मास परसेंट आएगी 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये रफ कर रहा हूँ, हम जैसे कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो आंसर में हम पहले याद करेंगे, जो आपका मास परसेंटेज दे रखी है वो 20 ग्राम दे रखी है ना, ग्लूकोज। कैलकुलेट द मास परसेंटेज 20 ग्राम ग्लूकोज आर डिजोल्व इन इतना। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया यहाँ पे, 20 ग्राम ग्लूकोज, और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। कितना देखा आपका, 20 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 20 प्लस ये आपका 80, यानी कितना हो जाएगा, 100। तो मास परसेंटेज इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 80 मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका आ जाएगा 20 100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मास परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आगे करते हैं हम।